हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोगों को आज सिखाने वाला हूँ वॉइस। ठीक है, वॉइस क्या होता है? वॉइस का हिंदी जो होता है वाच्य होता है। ठीक है, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा क्या होता है? पैसिव वॉइस होता है। मैं आप लोगों को पूरा फुल कंसेप्ट सिखाऊंगा बहुत इजी तरीके से। आप लोग वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए समय को वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर ही दिया जाए। देखिए, वॉइस का मतलब होता है वाच्य होता है। वॉइस का हिंदी क्या होगा? वाच्य होता है। वॉइस दो टाइप्स के होते हैं, वॉइस टू टाइप्स का होता है। वॉइस के दो भेद होते हैं, वॉइस दो प्रकार के होता है। ठीक है, एक होता है एक्टिव वॉइस, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं आप लोग को बता दूं कि पैसिव वॉइस बोलिए चाहे पैसिव फॉर्म बोलिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। पैसिव वॉइस जो होता है उसमें दो बातों को ध्यान में रखा जाता है। वो जानते हैं कौन कौन बात होता है? सिखा रहे हैं आपको। देखिए, एक तो पहले वर्ब थ्री का प्रयोग होता है और दूसरा के बाद बाई का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हो गया आपका पैसिव वॉइस। कोई भी टेंस हो, दुनिया के कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट, पास्ट अच्छा फ्यूचर, तो हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको जानना, आप लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें देखिए बाई के मतलब होता है के द्वारा। लिख देगा हिंदी है, लिख दे, लीजिए लिख दे रहे हैं, के द्वारा होता है। बाई के मतलब क्या होता है? के द्वारा होता है। ठीक है, लॉकडाउन लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो अभी सभी कर दीजिए। चलिए देखिए, वर्ब थ्री और बाई का प्रयोग किस में करते हैं मेरे दोस्त? पैसिव वॉइस में करते हैं। एक्टिव वॉइस जो होता है नॉर्मल सेंटेंस होता है, जैसे राम आम खाता है। ठीक है, इसमें आ जाएगा राम इट्स अ मैंगो, हो गया ना। इसमें आएगा अ मैंगो इज ईटन बाय राम, राम के द्वारा आम को खाया जाता है। के द्वारा शब्द इसमें आता है, किसमें? पैसिव वॉइस में, पैसिव फॉर्म में आता है। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, और मैं आप लोग को बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को बताना सबसे पहले जरूरी होता है। ठीक है, कोई एग्जांपल मैंने ले लिया। देखिए, राम इट्स अ मैंगो, लीजिए जो मैंने बोला था वही लिख दिया। ठीक ठीक है, ही हैज स्टोलन, he has stolen, बराबर हो गया। देखिए, he has stolen my pen। ठीक है, और भी ले लीजिए, he is taking tea, स्मॉल रहेगा यहाँ पर, taking tea। तो ये आपका क्या हुआ? ये एक्टिव वॉइस हुआ। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट किया जाता है मैं आप लोग को खाली समझा दे रहा हूं। यहाँ पर आप पूरा फुल कंसेप्ट आपको देंगे। कॉपी पेन जो भी है आप लोग लेकर बैठिएगा, जहां पर नोट करना है उसको नोट कर लीजिएगा तो बेहतर होगा। ठीक है, वीडियो को इन तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। सबसे पहले आपको जानना जरूरी है इसमें कि इसको बनाया कैसे जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा ये वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। पहले आपको मैं दिखा दे रहा हूं कि कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है। मैं सब बात को आपके सामने खोल के पूरा रख दूंगा। पूरा हिस्ट्री जितना है वॉइस का पूरा आपके सामने रख दिया जाएगा। घबराइए मत, वीडियो को इन तक देखिएगा। चलिए, और मैंगो दिखाई दे रहा है ना, समझाने के लिए सेंटेंस को लिखे हैं, इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आप लोगों को सिखा के रहूंगा। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा अ मैंगो। ठीक है, टेंस देखा जाता है, कौन टेंस है? देखिए, प्रेजेंट टेंस है। समझाने के लिए बोले ना, समझाने के लिए बोले हैं, अभी टेंस स्टार्ट मैंने नहीं किया है मेरे दोस्त। देखिए, इसमें लग जाएगा इज। अब उसके बाद हम क्या बताएं कि वर्ब थ्री का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ हो जाएगा इट्स के ईटन हो जाएगा, ईटन, बाई आराम के राम में हो जाएगा। समझने के लिए केवल इस सेंटेंस को लिखवाया गया है। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए। चलिए, यहाँ पर देखिए माई पेन दिखाई दे रहा है, तो माई पेन को पहले लगाइए। माई पेन हैज, इसमें बीन का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। स्टोलन वर्ब थ्री है तो स्टोलन के स्टोलन रहने दीजिए, कहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है? स्टोलन बाई ही का हो जाता है हिम, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होने देंगे, घबराइए मत। पूरा का पूरा बात को मैं आप लोग को समझा के रहूंगा, वीडियो को इन तक देखिएगा जरूर। टी, टी को पहले लिखिए ना, कहाँ दिक्कत हो रहा है? टी वर्ब के चौथा फॉर्म आया है ना, बींग लगाना है। टी इज बींग, टी इज बींग। टेकिंग का होता है टेकन, बाई हो जाएगा ही के हिम होगा। ये आपको मैंने दिखा दिया कि एक्टिव से वॉइस, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, अभी तो ये नॉर्मल दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, अभी तो बहुत, ये आपका क्या है, ये आपका
टेलर है। अभी तो मूवी बाकी है मेरे दोस्त, देखिएगा पूरा इन तक। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, फिर आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आप लोग को पूरा बात को अच्छे से समझना है। बोर्ड पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होता है, सॉरी सबसे पहले हम लोग को मैं बता दूं कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, बस ये समझिएगा, आधा काम हो गया, ठीक है। देखिए ये हो गया सब्जेक्ट, यहाँ मैंने लिख दिया ऑब्जेक्ट, इतना तो समझिएगा ना, शॉर्ट में लिख दिए। अब देखिए ही हो गया एक साइड में, तो ही के होता है हिम, ठीक है। सी हो गया, सी के होता है हर, यू एक लौता है तो यू का यू होता है, ठीक है। वी हो गया तो वी के अस होता है। आई हो गया, आई के मी होता है। दे हो गया, दे के देम होता है। ईट आ जाएगा तो ईट का ईट ही होता है, ठीक है। अब देखिए अगर दो नाम आता है, जैसे यहाँ पर लिख दिया रामू एंड कुछ भी लिख दीजिए, रामू एंड सोहन, इतना हुआ ना, तो इसमें देम का प्रयोग हम लोग करेंगे। रामू एंड सोहन, तो देम का प्रयोग होगा, वो आ जाएगा। माने सिंगुलर नाम के अलावा जो भी आएगा आप वहां पर आप देम का प्रयोग कीजिएगा। तो ये बात आप लोग समझ रहे हैं ना कि सब्जेक्ट जो होगा ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगी। देखिए एक्सचेंज हो जाएगा, एक दूसरे से ही बदल जाएगा। जो भी दिखाई दे रहा है, आई का मी हो जाएगा, दे का देम होगा, ईट का ईट ही रहेगा, और दो को जब नाम होगा तो वहां देम का प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक है। अन्यथा देम जो होगा दे में कन्वर्ट हो जाएगा। इतना बात समझ में रहे मेरे दोस्त। आगे देखिए, ये तो बात आपको समझा दिया। अब इसमें सबसे जो अहम बात जो है, वर्ब थ्री का भी प्रयोग किया जाता है। तो वर्ब थ्री का भी प्रयोग बताएंगे आपको, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वीडियो को इन तक देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को। चलिए ये आप जान गए कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। इसमें आप लोगों को जानना है एक और बात कि वर्ब वन और वर्ब थर्ड के कुछ मैं एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, ताकि बनाने में समस्या प्रॉब्लम कोई डाउट ना रहे, ठीक है। जैसे देखिए गो हो गया, तो गो के तीसरा रूप होता है गॉन होता है। ईट हो गया, ईट के तीसरा रूप होता है ईटेन, जो कन्वर्ट होने वाला है एक्टिव से पैसिव वॉइस में। इतना तो बात समझ में आ रहा होगा। टीच हो गया, तो टीच के टॉस्ट होता है, ठीक है। कॉम हो गया, तो कॉम के क्या होता है, कॉम के कॉम ही होता है। ये सब बात आप लोग को याद रखना होगा। रीड हो गया, तो रीड के रीड ही होता है। बीट हो गया, पीटना, तो बीट का क्या होता है, बीटन होता है, ठीक है। थोड़ा मार्कर चेंज कर दीजिए, कम चल रहा है। बीट हो गया तो क्या होगा, बीट के बीटन होगा, ठीक है। आगे देखिए भेक्स आ गया, तो भेक्स के क्या होता है, भेक्स्ड होता है, ठीक है। उसके बाद प्ले आ गया, तो प्ले के क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, प्ले के हो जाएगा प्लेड होगा। ये बात आप लोगों को जानना जरूरी है और याद भी रखना जरूरी है। अब मैं आप लोगों के सामने स्टार्ट करने वाला हूं कि वॉइस माने क्या होता है। इतना बात आप लोग जान गए। अब वॉइस को अब शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो अब बुझा रहे ना कि ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या है, वर्ब वन और वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम लोग के वाक्यों को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना सीखेंगे। अब यहाँ समझ लीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट हम लोग करने वाले हैं वॉइस का पहला रूल, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी 12 रूल को पढ़ना है। उसके बाद मॉडल वर्ब जो भी आते हैं उसको भी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस लिखिए चाहे इंडेफिनिट टेंस, इसमें कोई दिक्कत नहीं, प्रेजेंट सिंपल टेंस, ठीक है। तो इसका रूल जो होता है, मैं आप लोग को रूल भी बता रहा हूँ। एक्टिव फॉर्म के ये से लिख देना है, एक्टिव समझ लीजिएगा। इसका रूल होता है, सब्जेक्ट होता है वर्ब वन चाहे वर्ब फाइव। वर्ब फाइव मतलब एस या ईएस, एस या क्या होगा ईएस, एस ईएस लगा दीजिएगा, वर्ब फाइव हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट होता है, अदर वर्ड होता है, फुल स्टॉप। ये हुआ आपका टेंस के रूल हुआ, एक्टिव वॉइस के ही रूल हुआ। एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दे रहा हूं, यहां देखिएगा। यहां पर देखिए आप लोगों के सामने, यहां पर मैंने लिख दिया है, सेंटेंस लिख दिया है एक्टिव वॉइस का। अब देखिए पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो आप लोग वीडियो को देखिए और ध्यान से देखिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा जरूर। अगर जहां डाउट हो आपको, अगर आप लोगों को जहां भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में करके कमेंट बता सकते हैं, मैं आप लोगों को डाउट को दूर करने की कोशिश करूंगा। देखिए यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल को लिख लिया है,
ठीक है। अब मैं आप लोग बता दे रहा हूँ कि कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। सबसे पहले एक बात मैं भूल गया बताने के लिए, लेकिन यहाँ पर बता दे रहे हैं, वर्ब 1 क्या वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। वर्ब 5 का प्रयोग होता है सिंगुलर नंबर के साथ, वर्ब 5 का प्रयोग होता है। जैसे राम श्याम सीता गीता, एक नाम के साथ, एक वचन के साथ वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है और उसमें एस एस को जोड़ा जाता है। अब बोलेगा कि एस एस को सर बता दिए और उसका प्रयोग नहीं बताया, यूज नहीं बताया, तो देखिए मेरे दोस्त मैं आप लोग को यूज भी बता रहा हूँ। देखिए जैसे लास्ट में ओ आता है, एस आता है, ओ आता है, एस आता है, एस एच आता है, चाहे डबल एस आता है, एक्स आता है, ठीक है, सी एच आता है, ये सब जितने आएंगे वर्ड लास्ट में अगर वर्ब के, तो उसमें जानते हैं क्या करना है, ईएस को जोड़ के आप वर्ब 5 बना देंगे। देखिए मेरे दोस्त, अगर गो आएगा तो गो के क्या हो जाएगा, गॉज हो जाएगा, ठीक है। इसमें है ना टीच आएगा तो टीच के क्या हो जाएगा, टीचेज हो जाएगा, टीच के क्या होगा, टीचेज हो जाएगा। प्रॉब्लम आपको नहीं होना चाहिए कि वर्ब 1 नहीं बताए सर, वर्ब 5 नहीं बताए, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि वर्ब 1 का प्रयोग कहाँ होगा और वर्ब 5 का प्रयोग कहाँ होगा। तब हम लोग यहाँ पर बनाए, यहाँ पर बनाते हैं पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो वर्ब 1 आप लोगों को समझ में आ गया कि वर्ब 1 क्या है, वर्ब 5 क्या है। इसको मिटा देने दीजिए। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया कि वर्ब 1 क्या होता है, वर्ब 5 क्या होता है, यूज करने आप लोगों को आ जाएगा, ठीक है। पहचानना आना चाहिए आप लोगों को। जहां देखिएगा एस ईएस दिखाई दे, समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस है, तो उसको इज में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। रूल में आप लोगों को सामने यहाँ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट, फिर क्या डालेगा, इज आर एम। इज आर एम के तो प्रयोग आप लोगों को पता है कि कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। फिर हो जाएगा वर्ब के थर्ड फॉर्म, इसमें बाय प्रीपोजिशन, फिर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होता है और प्लस में अदर वर्ड लास्ट में जो होगा उसको हम लोग डाल देंगे। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम कहीं नहीं है। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मुझे प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन वीडियो को इन तक देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि इसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखिए ये मीद है, क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। इसमें कहीं ऑब्जेक्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और सिखा के रहूंगा, वॉइस आपको आ जाएगा। देखिए यहाँ पर इसमें भी नहीं दिया है ऑब्जेक्ट, यहाँ पर दिया गया है, दिया है ना। सबसे पहला काम होता है ऑब्जेक्टिव केस को बदला जाता है। देखिए मी दिया है ना, तो मी के हो जाता है आई। यहाँ ध्यान दीजिए तो मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए तो मी का क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो यहाँ पर लगाइएगा आई। आई के साथ क्या चीज प्रयोग होता है, आई के साथ में होता है एम का प्रयोग। आई एम लगा दिया मैंने। चलिए हेल्प, हेल्प्स दिया है, हेल्प का होता है तीसरा रूप हेल्प्ड होता है, ईडी जोड़ दीजिए, हेल्प्ड हो गया, हो गया ना। उसके बाद देखिए तो वर्ब 3 यहाँ पर लिखिए दिए, इजर में से कोई एक लगा दिए। अब यहाँ पर बाई दिया है ना, तो लिखिए बाई। ही के क्या हो जाएगा, ही के हो जाएगा हिम। देखिए अगर नहीं बुझा रहा है तो ही के क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। कहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, ही का क्या हो जाएगा, हिम हो जाता है, ठीक है। और देखिए दूसरा सेंटेंस आप लोग बना सकते हैं, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और बोलिएगा तो इसमें तो ऑब्जेक्टिव कैसे नहीं है सर, तो ऑब्जेक्टिव जब कैसे नहीं होता है तो इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आई के साथ क्या चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग, एम का प्रयोग करेंगे। इसमें ऑब्जेक्ट तो कहीं है ये नहीं है, तो ऑब्जेक्ट ना होगा तो जैसा होगा तैसा। तो इसमें क्या करना है, आई हो गया ना, आई, उसके बाद यहाँ लगा देना है एम, और गो के तीसरा रूप कर देना है गॉन, ठीक है। एक तो छूट ही गया, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बना लेंगे हम लोग। और आप लोग किस लिए हो, इसको बना नहीं सकते हो, बना सकते हैं आप, प्रैक्टिस कीजिएगा तो बनेगा जरूर। देखिए तो यू क्या होता है, ये माई बाप के अकेला है, इकलौता है, तो यू जो होता है यू का यू ही होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू का यू लगा देंगे। देखिए यू हो गया, यू के साथ इज का प्रयोग होता है कि आर के, यू के साथ है तो आर के प्रयोग हम लोग पढ़े हैं, यू के साथ आर। अब देखिए तो बीट का तीसरा का रूप होता है बीटेन। बीट का क्या होता है तीसरा रूप, बीटेन होता है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है ये बीट का बीटेन, तो यहाँ लगा दीजिए बीटेन, बीटेन हो गया। आप बाई लगाएंगे नहीं, बाई। अब आई है तो क्या हो जाएगा, आई के होता है मी, बाई मी। ये भी बात आपको समझ में आ गया। फिर यहाँ देखिए तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस गायब है, तो जैसे ये वाला बने थे वैसे ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। जैसे बने थे आई गो, मैं जाता हूँ, आइए लिखा है ही स्पीक्स, वह बोलता है, तो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा,
होगा ना। ही के साथ काची का प्रयोग होता है, इज का, ही इज। आप देखिए तो वर्ब 3 है। स्पीक का क्या होता है, स्पोकन होता है मेरे दोस्त। स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए स्पोकन, ठीक है, बाई का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। अब देखिए अलाई दिया गया है, नीचे बना रहे अलाई, लिख दीजिए यहाँ पर अलाई, इसके साथ लगेगा इज। आप देखिए टेल का तीसरा रूप होता है टोल्ड, टेल का क्या हो जाएगा टोल्ड। अब बाई हो जाएगा यू का यू, क्योंकि यू जो होता है इकलौता होता है। तो आप लोगों को ये बात सबको समझ में आ गया है, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। यहाँ से इसको अच्छा से देख लीजिएगा, अगर कट गया होगा तो मैंने इधर कैमरा घुमा दिया है, आप लोग इसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को कुछ बात को बता दे रहा हूँ, आप लोग उसको याद रखिएगा। वीडियो लॉन्ग हो जाएगा इसलिए वीडियो को अभी इन करना होगा। चलिए देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ बात बता दे रहा हूँ, वॉइस के लिए इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। देखिए अगर कहीं भी आप वर्ब 4 देखिएगा ना, वर्ब 4, तो उसमें क्या करना है, बिंग को जोड़ना है। क्या जोड़िएगा, बिंग को ऐड कर देना है। वर्ब 4 आप कोई भी देखिएगा, दुनिया के कोई भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा तो वर्ब 4 होता है, उसमें क्या करना है, बिंग लगा देना है। अब वर्ब के थर्ड पर तो आप जानबे करते हैं, अगर ये जाने होगा तभी उसमें बिंग लगेगा, अगर आईएनजी वर्ब में लग गया तब, ठीक है। अगर वर्ब 3 होता है तो उसमें हम लोग बीन को जोड़ते हैं। क्या जोड़िएगा, वर्ब 3 होगा अगर एक्टिव में तो उसमें क्या लगेगा, बीन लगाइएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग को जानना जरूरी है। वर्ब 4 देखिएगा वहां पर बीन लगाइएगा, ठीक है। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा इसको। देखिए इसका निगेटिव तो ऐसे एग्जाम में नहीं पूछता, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या होता है। जैसे इसमें आता है, सब एक एक एग्जांपल बता रहा हूँ। यू डू नॉट टेक टी, ठीक है, यू डू नॉट टेक टी या यू डोंट टेक टी। तो अगर ऐसे आएगा तो इसमें डू डज का प्रयोग होता है, तो कैसे बनाइएगा, यहाँ पर आ जाएगा टी, ऐसे बनेगा तो टी इज नॉट टेकन, टेकन बाय यू, ठीक है। अगर निगेटिव सेंटेंस में आए तो आप इस प्रकार बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, हालांकि ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ही पूछता है, लेकिन पूछने के लिए कोई भी पूछ सकता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। निगेटिव सेंटेंस अगर होगा तो डू डज में आएगा तो इसको क्या चीज में कन्वर्ट करना है, इज आर एम, और उसके बाद नॉट का प्रयोग करना है। अगर इंट्रोगेटिव में आ गया, सपोज दैट, देखिए इंट्रोगेटिव अगर यहाँ पर लिख दे रहा है, इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इजी है, और वीडियो को इन तक देखिए जरूर। देखिए यहाँ पर दे दिया मैंने, डू डज ही टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन, हो गया ना। ये यहाँ पर एग्जांपल दे दिया गया, तो आपको क्या करना है, इज आर में कन्वर्ट करना है सबसे पहले। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग सिलेक्शन करते हैं कि इसमें इज लगता है कि आर लगता है। दिस मेडिसिन में क्या लगा, इज लगेगा, तो इसको पैसिव बनेगा तो कीजिएगा इज। दिस मेडिसिन के पहले लिखिए दिस मेडिसिन, हो गया। अब क्या करना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाना है। तो टेक का क्या होता है मेरे दोस्त, टेक का होता है टेकन, ठीक है, और उसके बाद लग जाएगा बाय। अब यहाँ देखिए ही के क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो अगर फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा।